इंडिया पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। लेकिन इसमें से ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कोल यानी कोयले से प्रोड्यूस की जाती है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अप्रॉक्स 53% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही प्रोड्यूस की जाती है और बाकी की इलेक्ट्रिसिटी सोलर वैन, बायोमास, न्यूक्लियर इन सब से प्रोड्यूस की जाती है। अगर अभी की बात करें तो लास्ट मंथ मई में इंडियन रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा फ्रेट की लोडिंग की है। ऑलमोस्ट 115 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, लेकिन इसमें से आधा तो सिर्फ कोल ही था। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अप्रॉक्स 54.52 मिलियन टन्स कोल की सप्लाई हुई है और आपने शायद देखा होगा कि ज़्यादातर गुड्स ट्रेन में कोल की ही सप्लाई होती है। लेकिन अब इंडियन रेलवे अपने फ्रेट सर्विस में थोड़ा चेंजेस करना चाहते हैं। वो कोल से अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं और ऐसा स्टेट रन रेल रोड सिस्टम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे कोल के ट्रांसपोर्टेशन को कम करेगा तो किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएगा? तो इसका आंसर है ऑटोमोबाइल। अब इंडियन रेलवे कोल के ट्रांसपोर्टेशन को कम करके ऑटोमोबाइल के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाएगा और साथ ही वाइट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ाएगा। लेकिन ये वाइट गुड्स क्या होते हैं? वाइट गुड्स जितने भी हमारे एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें वाइट गुड्स में ही आती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, जितने भी हमारे हाउस होल्ड अप्लाइंसेज हैं, रेलवे अब उन सभी की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है और रेलवे का ये फैसला बहुत अच्छा फैसला साबित हो सकता है क्योंकि अब 80% से ज़्यादा ऐसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड किया जाता है। लेकिन रेलवे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बहुत पहले से भी यूज़ में है। तो अब सवाल ये उठता है कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय रोड क्यों, बाय ट्रेन क्यों नहीं? तो इसके पीछे खुद रेलवे ही जिम्मेदार था क्योंकि रेलवे की फ्रेट सर्विस का मैनेजमेंट सही नहीं था। सबसे पहले पेपर वर्क, जो कि बहुत ही लेंदी था, जिससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। सेकंड, ट्रैकिंग। अगर आपका माल ट्रेन में लोड है तो आप मिनट टू मिनट ट्रेन को ट्रैक नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है कि अगर ट्रेन में किसी का लाखों करोड़ों का सामान लोड है तो कम से कम उसे लाइव ट्रैकिंग की फैसिलिटी तो प्रोवाइड होनी ही चाहिए कि उसका सामान अभी कहाँ पहुँचा। और थर्ड है ट्रेन की स्पीड। गुड्स ट्रेन की स्पीड पहले काफ़ी स्लो थी, जिससे ट्रेन को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इन्हीं वजह से इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड किया जाता है, बाय ट्रेन नहीं। और इस गलती की वजह से रेलवे ने इतना बड़ा बिजनेस खो दिया। लेकिन अब रेलवे का कहना है कि उन्होंने इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। रेलवे ने पेमेंट मेथड को भी ईजी कर दिया है और अब फ्रेट लोडर लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और रही बात स्पीड की, तो रेलवे में DFC की वजह से गुड्स ट्रेन की स्पीड बहुत बढ़ गई है। अब कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि अब रेलवे कोल की बजाय ऑटोमोबाइल और वाइट गुड्स की ज़्यादा लोडिंग करेगा, जिससे इंडियन रेलवे का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि DFC कॉरिडोर की वजह से मालगाड़ियों की स्पीड बहुत बढ़ गई है। अब ट्रेन ऑन टाइम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एक मालगाड़ी ने राजधानी एक्सप्रेस से भी कम टाइम में अपनी जर्नी पूरी की। और वहीं दूसरी तरफ रोडवेज का हाल थोड़ा ख़राब है। कहीं लंबा ट्रैफिक लग जाता है तो कहीं रोड ही ख़राब है। तो ऐसे में अब डीलर रेलवेज़ को ही बेस्ट ऑप्शन समझेंगे। अब डीलर का सारा सामान एक ही ट्रेन में तय वक्त पर उनके रेल यार्ड तक पहुंच जाएगा। रेलवेज़ के ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने सभी रेलवे जोन्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स बना रखी है ताकि बिजनेस को तेज़ी से डेवलप किया जा सके। और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि पहले रेलवेज़ वेट करती थी कि उनके पास कस्टमर आएंगे, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब रेलवेज़ के ऑफिसर खुद इंडस्ट्रीज़ में विजिट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बना सकें और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे आगे निकल जाएं। और ऐसा करने के लिए रेलवे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रही है। और अब लास्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पूरे इंडिया में जितने भी रेलवे डिवीज़न हैं उनमें से वेस्टर्न रेलवे पहला ऐसा डिवीज़न बन चुका है जो अपने फ्रेट चार्जेस को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से हैंडल कर रहा है।